हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे हो ना? लग रहा है लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े क्लियर होने शुरू हो गए हैं, राइट? सो लास्ट वीडियो में जो हमने किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है ना? इसके अलावा हमने अजम्पशन करी थी, 3 अजम्पशन। कौन कौन सी थी बताइए, कुछ याद है? नहीं यार, चलो वीडियो दोबारा से देखना आप लोग। सो जो हमारी वो अजम्पशंस थी, 3 अजम्पशंस थी, उसके बाद जो आज हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है कुछ? आपको ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा इलॉबरेट कर देता हूं क्योंकि हम प्रिंसिपल्स में आ ही गए हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस जो है अलग है और इसके ऑनर्स अलग हैं, ठीक है? कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि मैं हूं बिजनेस, नो, मेरा बिजनेस है तो मैं अलग हूं और बिजनेस अलग है। जैसे ये क्या है, ये मार्कर है ना, ये मेरा मार्कर है, यस, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं मार्कर तो नहीं हूं ना, मैं अलग हूं, मेरा मार्कर अलग है। तो ऐसे ही बिजनेस अलग है और उसके जो ऑनर्स हैं वो अलग है। तो ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये इसी की बात करता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ऑलराइट, तो ये आपका कंपनी एक्ट जब आप पढ़ोगे तो कंपनी एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि बिजनेस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेम एज बिजनेस इज आल्सो अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मनी मेजरमेंट। वही चीजें आ रही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराई थी, बट क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट वाइज है तो हम इसको क्लियर करते चलते हैं। मनी मेजरमेंट मतलब मनी में मेजर करना। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं जिनको हम मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करेंगे जिन्हें हम मनी में मेजर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मैंने फर्नीचर परचेज किया। अब मैंने फर्नीचर जो परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है, 5000, 10,000, तो मैं उसको कंसीडर कर पा रहा हूँ ना मनी में, तो वो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो बिजनेस को अफेक्ट तो कर रही हैं लेकिन हम उनको मनी में मेजर नहीं कर पाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन की सिचुएशन आई, बिजनेस को लॉस हुआ, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, स्ट्राइक हो जाती है, उसकी वजह से बिजनेस को लॉस होता है। तो एक्चुअल में उससे कितना लॉस हुआ, क्या हम उसको मनी में मेजर कर पा रहे हैं? उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उससे अल्टीमेट प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हम उसको मेजर कर पा रहे हैं? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हैं अकाउंट्स के अंदर जिनको हम मनी के अंदर मेजर कर पाए, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड, अब देखिए हमें इस कॉन्सेप्ट की क्यों जरूरत पड़ी, अकाउंटिंग पीरियड की क्या बात हुई? पीरियड क्या होता है? आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो आपका एक पीरियड लगता है, स्कूल के अंदर भी कॉलेज के अंदर भी जब आपका लेक्चर का टाइम होता है तो आपका एक पीरियड होता है, स्पेसिफिक पीरियड होता है, यानी टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उसी टाइम ड्यूरेशन को हम पीरियड बोलते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें जो पीरियड फिक्स करना है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, for the purpose of getting knowing what is the status of business, right? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इंटरवल्स बनाते हैं अकाउंटिंग के। हम कुछ टाइम टू टाइम हम उसका इंटरवल इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम जान पाए कि बिजनेस के अंदर कितना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितनी हमारी सिचुएशन है, मतलब कैसी सिचुएशन है, वो सारी हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के थ्रू पता लगती है। अब देखिए, जो हमारा
टाइम पीरियड होता है, हम कहते हैं हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो किस टाइम ड्यूरेशन के लिए करने हैं? तो नॉर्मली जो होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा हम चाहे तो अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये सॉरी हमारा ये क्या है, ये भी पीरियड है। बट हमें कौन से पीरियड के लिए बनाने पड़ते हैं? हमें टैक्सेशन पर्पस के लिए ये वाला पीरियड चाहिए होता है अकाउंट्स का, तो हम जनरली इसी को कंसीडर करते हैं। यानी कोई भी अकाउंट्स आप देखोगे तो आपके जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर, नाम से पता लग रहा है हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना है। मतलब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो कुछ काम भी अकाउंट्स में कर रहे हो, यू हैव टू शो टू द पब्लिक। आपको वो पब्लिक को बताना है कि आपने क्या क्या काम किया है, राइट। तो ये फुल डिस्क्लोजर की बात करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये बोलता है कि आपको सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या उन्हीं चीजों को दिखाना है जिसमें लोग इंटरेस्टेड हों, जो सिर्फ आपके लिए जरूरी है दिखाना। मतलब आपको सब कुछ नहीं दिखाना, लेकिन आपको वो चीजें दिखानी है जो कि जरूरी है। तो ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की बात करता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेटिव, या इसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि हम सिर्फ कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, मतलब रूढ़िवादी है बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हैं जो हमारी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। कैसा? हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को तो नहीं लेंगे, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारा जो एंटीसिपेटेड लॉस है, फ्यूचर में अगर हमें कोई पता हुआ है कि हमें कुछ लॉस हो सकता है, तो हम उसकी एंट्री जरूर करेंगे, हम उसको जरूर दिखाएंगे। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जो है इसकी बात करता है कि यू शुड इग्नोर द फ्यूचर प्रॉफिट बट यू हैव टू मेंशन फ्यूचर लॉसेस। ये हमारा है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। एज यूजुअल, अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, कमेंट करके पूछें। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको अभी भी इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन लोगों को बताएं कि ये कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, कि वो भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। देखो क्या होगा कि आप जब दूसरों को बताओगे तो वो लोग भी इस चीज को देखेंगे, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा जब आप लोग आपस में भी बात करोगे। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 1 to 1 हो रहा है ना। मैं यहाँ पर खड़े होकर बता रहा हूँ, वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच रही है चीजें, लेकिन क्या होगा, जब तक हमारी आमने सामने लाइव इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।